वाक्य विचार सीटेट यूपीटेट 2026। नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला भाई आर.के. में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे, वाक्य विचार। चाहे बोर्ड परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा, सीटेट यूपीटेट वाक्य से जुड़े प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए इसे सबसे सरल भाषा में समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा के बारे में बात करते हैं बच्चों। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता बोलने वाले का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है, यह एक पूर्ण अर्थ दे रहा है इसलिए वाक्य है। कहने का मतलब यह है कि वाक्यों का वह सार्थक समूह, यानी शब्दों का वह सार्थक समूह जो अपना कुछ ना कुछ अर्थ बताए, अर्थ प्रेजेंट करे, उसी को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग की बात कर लेते हैं बच्चों। वाक्य के मुख्यतः दो अंग हैं, ठीक है। ये दो अंग कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय, जिन्हें हम इंग्लिश में उद्देश्य को सब्जेक्ट और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे मान के चलिएगा मोहन खेल रहा है, यहाँ मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में। तो मोहन यहाँ क्या हो गया बेटा? मोहन यहाँ उद्देश्य हो गया। मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाएगा। जैसे मोहन खेल रहा है, तो खेल कौन रहा है? मोहन। तो मोहन तो हो गया उद्देश्य यानी सब्जेक्ट। अब विधेय क्या होगा? क्या खेल रहा है? खेल खेल रहा है। तो मोहन ने जो काम किया वो क्या हो गया? विधेय हो गया, ठीक है। यानी कर्ता जो काम जिसके बारे में किया जा रहा है या जो कर रहा है वो उद्देश्य कहलाएगा, और जो कार्य किया जा रहा है या उसने जो भी किया वह विधेय कहलाएगा। तो बच्चों, उद्देश्य और विधेय आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्वों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। वाक्य बनाते वक्त या वाक्य तो लिखते वक्त हमें 6 तत्वों का, 6 एलिमेंट्स का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये 6 तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1, सार्थकता। शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, यानी वाक्य अगर आप बना रहे हैं तो जो भी वाक्य में शब्द हैं उन शब्दों का कोई ना कोई मीन्स होना चाहिए, उनका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। योग्यता, शब्दों में प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता हो। उदाहरण, पक्षी हवा में तैरता है, गलत है। पक्षी हवा में उड़ता है, सही है। यानी जब हम वाक्य बना रहे हैं तो वाक्य कर्ता के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और सही शब्द चयन का प्रयोग हमें अपने वाक्यों में करते रहना चाहिए। तीसरा है बेटा आकांक्षा। वाक्य अधूरा नहीं होना चाहिए। उदाहरण, खाता है, कहने पर कौन की आकांक्षा बनी रहती है, ठीक है। यानी वाक्य पूर्ण वाक्य होना चाहिए, अधूरा वाक्य नहीं होना चाहिए। निकटता, बोलने या लिखते समय शब्दों के बीच बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 5वां है पदक्रम, शब्दों का सही क्रम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हिंदी में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अन्वय मेल, जैसे लिंग वचन के अनुसार क्रिया का होना। आगे बात कर लेते हैं बच्चों वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों को 2 आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो बेटा ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ध्यान रखेंगे 10th क्लास में, 8th क्लास में, 7th में ये बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है और यूपी टेट में, सी टेट, सुपर टेट वगैरह में भी ये पूछा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रचना के आधार पर पहले भेद की, यानी सरल वाक्य की, जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो, यानी जिस वाक्य में कोई एक मुख्य क्रिया हो वही सरल वाक्य कहलाएगा। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही काम हो रहा है, एक मुख्य क्रिया कितनी है? एक ही है।
वह बाजार जा रहा है, क्या काम कर रहा है, बाजार जाने का कर रहा है, एक ही क्रिया है। ठीक है, यानी सरल वाक्य में एक क्रिया होगी, ऐसे भी कह सकते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, सरल वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य जहाँ दो स्वतंत्र वाक्य और किंतु परंतु जैसे शब्दों से जुड़े हुए हों तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है बेटा, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब ऐसे वाक्य जो अगर हमने अलग अलग करके लिख दिए तो वे अपना अर्थ अलग व्यक्त करेंगे, पूर्ण अर्थ व्यक्त करेंगे, लेकिन वो किसी योजक चिन्ह के द्वारा। योजक चिन्ह कौन से हैं बेटा, और, किंतु, परंतु, अथवा, एवं, इन चिन्हों के द्वारा दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब वह सुबह गया मैंने अलग लिख दिया, ये पूरा अर्थ व्यक्त कर रहा है, यानी स्वतंत्र वाक्य है। और शाम को लौट आया, ये भी अपना पूरा अर्थ व्यक्त कर रहा है, लेकिन ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, और के द्वारा। और क्या है, योजक चिन्ह। अतः हम कह सकते हैं ऐसे वाक्य, ऐसे स्वतंत्र वाक्य जो योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्रित वाक्य की बात कर लेते हैं, जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित हो। कहने का मतलब यह है, मिश्रित वाक्य में एक वाक्य पूर्ण होता है और एक अधूरा वाक्य होता है। जो अधूरा वाक्य होता है वो पूर्ण वाक्य पर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है। यानी पहले वाक्य के बिना दूसरा वाक्य अधूरा माना जाएगा। तो ऐसे जो वाक्य होंगे उन्हीं को हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें एक पूर्ण वाक्य हो, एक अधूरा वाक्य हो और एक दूसरे पर निर्भर हो, यानी डिपेंड हो, आश्रित हो, ऐसे वाक्यों को ही हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए। यानी शर्तबोधक वाक्य भी हो तो भी वहाँ जो है मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे ही घंटी बजी, यानी घंटी नहीं बजेगी तो छात्र बाहर नहीं आएंगे, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। बच्चों, परीक्षा में अक्सर सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य में बदलने को कहा जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। देखिए, जैसे सरल वाक्य, बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया। अब ये संयुक्त वाक्य में बनाना है, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। मिश्रित वाक्य में कैसे बनाएंगे, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। याद रखने योग्य शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर संयुक्त वाक्य पहचानना है तो संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए योजक शब्द देखना है हमें। अब योजक शब्द कौन कौन से बेटा, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, ये सभी की सभी योजक चिन्ह हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं बेटा, संयुक्त वाक्य में। दूसरा क्या है, मिश्रित वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं कि, क्योंकि, जो, जिसने, जब, तब, जैसा, वैसा आदि शब्द। यानी जा से रिलेटिव जितने भी शब्द हों जो जुड़े हुए हों, मतलब दिख जाए मिश्रित वाक्य में, तो वहाँ आंख बंद करके मिश्रित वाक्य बना देना, आपका उत्तर जो है वो सही होगा। ये बच्चों संयुक्त वाक्य की और मिश्र वाक्य की जो है मैंने आपको ट्रिक बताई है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के बेटा 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 आज्ञावाचक, नंबर 5 इच्छावाचक, नंबर 6 संदेहवाचक, नंबर 7 संकेतवाचक और नंबर 8 विस्मयादिवाचक। अब इन्हें एक बार बेटा पुनः देख लेते हैं। शुरू से विधानवाचक को से समझते हैं। विधानवाचक को हम सरल वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, विधानवाचक को हम सरल वाक्य भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य जानकारी होती है, यानी वाक्य, जिस वाक्य में सामान्य जानकारी प्राप्त हो उसी को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है। ठीक है, इसमें एक सामान्य जानकारी बताई गई है, तो यह विधानवाचक वाक्य होगा। निषेधवाचक वाक्य को बेटा नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसमें मना करना, यानी मत और नहीं और ना का प्रयोग होता है,
जहाँ मत, नहीं और ना का प्रयोग हो उन्हीं को हम निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मत आओ। तो ये जो दोनों वाक्य मैंने बोले, ये दोनों वाक्य क्या कहलाएंगे? निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य सवाल पूछना, यानी जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, ठीक है, जहाँ प्रश्नात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमसे मेरे पास आने के लिए किसने कहा। ये जो वाक्य हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब बात करते हैं बेटा आज्ञावाचक वाक्य की। आज्ञावाचक वाक्य का मतलब होता है आदेश देना या प्रार्थना करना। जहाँ आदेश या प्रार्थना की बात की जाए वहाँ जो है आज्ञावाचक वाक्य का प्रयोग होता है। कृपया शांति बनाए रखो, प्रार्थना की जा रही है लेकिन आज्ञावाचक वाक्य है। सभी बच्चे चुप हो जाएं, क्या हो रहा है? आज्ञा दी जा रही है। क्लास से बाहर जाओ, आज्ञा दी जा रही है। तो बेटा यहाँ आज्ञावाचक वाक्य का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इच्छावाचक वाक्य 5वां नंबर। शुभकामना, शुभेच्छु आदि देने के लिए इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, या श्रुति कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करे। तो ये क्या है? इच्छा है, भाव है। जहाँ मन के भाव, शुभकामना, शुभेच्छु की कामना की जाए वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक है बच्चों, अगला बढ़ते हैं। 6 संदेहवाचक वाक्य। शक या संभावना, जहाँ शक हो या संभावना हो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। कैसे? शायद आज वर्षा होगी, ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आ जाएगी, पक्का नहीं है, आ ही जाएगी, संदेह हो रहा है, ठीक है। संकेतवाचक, जहाँ शर्त लगी हो, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। मिश्रित वाक्य अधिकतर यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। शर्त बोधक वाक्य को ही हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि मेहनत करोगे तो सफल होंगे, अगर मैं घर आया तो ही बाजार जाऊंगा, रात होगी तो ही तारे निकलेंगे। तो ये सारे के सारे वाक्य कैसे? संकेतवाचक। विस्मयादि बात कर लेते हैं बच्चों। विस्मयादिवाचक, आश्चर्य या हर्ष या घृणा व्यक्त करने के लिए विस्मयादिवाचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। वह कितना सुंदर दृश्य है, अरे राम यह क्या हो गया, वाह मज़ा आ गया। तो बेटा इनमें सभी में विस्मयादिवाचक वाक्य का प्रयोग किया गया। उम्मीद करता हूँ ये अर्थ के आधार पर भी वाक्य के भेद आपको मालूम पड़ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूपी टेट विशेष वाक्य विचार से रिलेटिव टॉप 20 MCQ जो इस वर्ष परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं बेटा? पद, शब्द, वाक्य या वर्ण? पहला प्रश्न तो वाक्य कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2, वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? भाई वाक्य के मुख्य रूप से ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो बेटा वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 6, 8। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा? बेटा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं बेटा अर्थ के आधार पर? ऑप्शन है 3, 5, 8, 10। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 8, ठीक है। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। प्रश्न 5, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये कैसा वाक्य है? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। तो बेटा ये इसमें जो है क्या बात की गई है? सिर्फ किसी के बारे में बताया गया है, सामान्य जानकारी दी गई है। और जहाँ किसी के बारे में सामान्य जानकारी दी जाए
वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसका जो आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 6, वह बाजार गया और फल लाया। रचना के आधार पर भेद बताइए। रचना के आधार पर बताना है। सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या प्रश्नवाचक। तो बच्चों यहाँ और का प्रयोग हुआ है, और योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और 2 स्वतंत्र वाक्य हैं जो किसी योजक चिन्ह से बंधे हुए हैं। तो यहाँ कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी। 6वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी। प्रश्न संख्या 7, शायद आज वर्षा हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक। शायद आज वर्षा हो, बेटा ये संदेहवाचक है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। मैंने क्या कहा? जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, डिपेंड हो या निर्भर हो, या जहाँ शर्त की बात, शर्तबोधक वाक्य हो, तो वहाँ कौन सा वाक्य हो जाता है? मिश्रित वाक्य हो जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय, उद्देश्य, कर्म, क्रिया। सही जवाब क्या होगा बेटा? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, अरे इतनी लंबी लकीर, यह कैसा वाक्य है? बेटा ये वाक्य होगा विस्मयादिबोधक, क्योंकि आश्चर्य, अरे, ऑप्शन बी। 10वें का उत्तर क्या होगा? बी, विस्मयादिबोधक। प्रश्न संख्या 11, छत पर मत जाओ। कैसा वाक्य है? निषेधवाचक, विधानवाचक, विस्मयादिवाचक, प्रश्नवाचक। तो बेटा प्रश्न संख्या 11 में का सही उत्तर क्या होगा? मत जाओ, ना नहीं कह रहा है, मना कर रहा है ना, मना करे वही निषेधवाचक। ठीक है। निषेधवाचक का अन्य नाम क्या है? नकारात्मक। भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य क्या प्रकट करता है? प्रश्न संख्या 12, भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य क्या प्रकट करता है? आज्ञा, इच्छा, शुभकामना, संकेत या विधान। बेटा ये इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन बी। 12वें का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? एक मुख्य क्रिया हो उसे बेटा सरल वाक्य कहते हैं, ऑप्शन सी। 13वें का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, राम ने कहा कि वह कल नहीं आएगा। मैं कि किस वाक्य की पहचान है? बेटा की जो है वो मिश्रित वाक्य की पहचान है, ध्यान रखना। इसका उत्तर क्या होगा? बी। प्रश्न संख्या 15, तुम कहाँ जा रहे हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? बेटा ये प्रश्नवाचक वाक्य है, उत्तर सी। प्रश्न 16, चुप रहो, यह कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक। तो बेटा आज्ञावाचक होगा ये। चुप रहो, आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। नीली कमीज वाला लड़का मेरा भाई है। कैसा वाक्य है? नीली कमीज वाला लड़का मेरा भाई है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, आज्ञावाचक। बेटा इसमें एक सामान्य जानकारी दी जा रही है। जहाँ सामान्य जानकारी दी जा रही हो, जहाँ एक उद्देश्य हो, जहाँ मुख्य क्रिया एक हो, वही क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सरल वाक्य। प्रश्न संख्या 18, उद्देश्य का विस्तार अक्सर क्या होता है? क्रिया, कर्म, विशेषण, सर्वनाम। तो बेटा उद्देश्य का जो विस्तार होता है वो क्रिया होती है, विशेषण होता है, सॉरी। ठीक है। 19वां प्रश्न है, समुच्चयबोधक अवयव जैसे और किंतु परंतु का प्रयोग किसमें होता है? सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य में, केवल उपवाक्यों में। बेटा ये संयुक्त वाक्य में प्रयोग होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, आज का अंतिम प्रश्न, जब बिजली चमकी तब वर्षा हुई, ये कैसा वाक्य है? तो बच्चों ये मिश्रित वाक्य है। उम्मीद करता हूँ तो दोस्तों ये था वाक्य विचार का पूरा सारांश। उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने साथी छात्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।